अच्छा रफाकत भाई, बड़े ख़ानदान के चश्मो चराग होने के बहुत से फ़ायदे भी हैं और बहुत से नुकसान भी हैं। जी जी। उन नुकसानात में मेरा ख्याल सर फहरिस्त एक गैर महसूस या महसूस बोझ भी होता है। जी बिल्कुल। नाम की लाज रखने का बोझ। जी जी जी। बड़े नाम का बोझ। जी जी। वो जब आपको महसूस होता है तो आपकी गायकी पे वो असरअंदाज होता है मनफी या मस्बत अंदाज में? अब बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया, आज तक नहीं किसी ने किया ऐसा सवाल। हाँ हाँ हाँ। मैं आपको बताऊं कि बड़े बाप के होने से बहुत ज़्यादा नुकसान आता है, क्योंकि आपके ऊपर लोग एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते हैं, वो समझते हैं कि उस तरह ही गाएगा तो हम इसको दाद देंगे। हाँ। और फिर उनका काम भी बहुत बड़ा था, वो काम मेरे ख्याल में सदियों में नहीं आ सकता। वो पंजाबी दी एक मिसाल है कि बोर्ड ते बोर्ड नहीं लगता कई बारी, तो कई बारी लग भी जाता है। मैं कुछ आर्टिस्टों को जानता हूँ जो अपने वालिद के बाद उन्होंने बहुत सारा नाम किया, लेकिन वो फिर भी अपने वालिद जैसे नहीं है। हाँ। मैं नाम नहीं लूंगा, नाटकों आपको खुद ही समझ आए। मैं समझता हूँ नुसरत अली खान के बाद दूसरा नुसरत तो पैदा नहीं हो सकता। हाँ। चले जाकिर हुसैन अभी जिनका इंतकाल हुआ है, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि इतना ज्यादा काम करके बुजुर्ग चलेंगे इस दुनिया से कि वो काम इतना सारा पड़ा हुआ है जिसमें जितनी ताकत है उतना वो काम उठा ले और वो अपने काम को ठीक कर ले। बहुत अच्छा। वैसे हम सब 19-20 हैं, हाँ। एक दूसरे के करीब हैं, कभी दूर हैं, कभी पास आ जाते हैं, कभी आगे चले जाते हैं। हाँ। जो म्यूजिक मार्केट है वो सबसे ज्यादा खौफनाक है। मैं वो उधर ही आ रहा हूँ, आपके सवाल की तरफ ही आ रहा हूँ। वो इसलिए ज्यादा खौफनाक है कि जब हमारे खानदान में हमारा तारुफ करवाया जाता है अच्छा गाने की वजह से रिश्ता भी मिल जाता है। अच्छा। हाँ, चाहे कख ना कोड़ होवे, मुंडा गांदा बड़ा अच्छा। ऐसे मलार सवेरे इन रिश्ता दे दियो, ये भी होता है। और आपस में मिलके दरबारी के सिर पे रिश्ता हो गया। हो जाता है, मैं आपको सच कह रहा हूँ। अच्छा, इस तरह रिश्ता एक ही मिलता है या 4 मुख्तलिफ रागों पे 4 रिश्ते मिल जाते हैं? नहीं, एक ही मिलता है। 4 राग फिर उसके बाद पैसे भी तो कमाते हैं। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਾ ਕੰਮ ਤੇ ਗਾਉਂਦਾ। एक गाने बजाने वाले का जो सबसे बड़ा मार्केट के अंदर, जो मार्केट खौफनाक मार्केट है, ये जो इसको मैं मार्केट माफिया भी बोलता हूँ, वो उसमें आप अगर मेरा तारुफ करेंगे, यार रफाकत बड़ा सोना गाँदा है, तुसी प्लीज सुनो जरा, तो वो कुछ देर के लिए मुझे चांस दे देंगे, वरना उसके बाद उनके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं होता। लेकिन सिंगर का जो सबसे बड़ा तारुफ है मार्केट के अंदर वो ये है कि जी इनका गाना कौन सा है, हाँ, ये किस गाने को ऑन करते हैं। जैसे अहमद रुश्दी के बहुत गाने हैं, किशोर कुमार के बहुत गाने हैं, हाँ साहब नुसरत अली खान के। आपकी जिंदगी अगर एक गाना भी है तो मैं समझता हूँ आपका करियर मुकम्मल होता है। रही बात खानदान की, तो दुनिया में 2 बड़े घराने हैं, एक अच्छा गाने वाला, एक बुरा गाने वाला। जो अच्छा गाता है वो अच्छे घराने से। जो हमारा जो काम है क्लासिकल म्यूजिक, वो 50 साल की उम्र में जाके पूरा होता है। थोड़ा बहुत लोग यार तेरा गंदार ठीक लगा, तेरा निखार ठीक लगा। जैसे मैं गाऊं सावन के ये रुत गाय बदरा पिया नहीं पास, मैं कैसे डालूं कजेरा, सावन के मैं ये बात कर रहा हूँ। अब ये मेरी खुशी है, मेरे बाप दादा का काम है, मुझे बड़ा अजीज है। तो अगर मैं कहूँ चांद से चेहरे का सदका, ये राग रोटी है। अच्छा अच्छा, राग रोटी। आया मशवरा है ये मेरी जान, है गवारा कीजे, हम तो ये अपना ग्रज भी पूरा कर रहे हैं। थोड़ा लद्दा सुर भी लग दिया, दाढ़ी भी है। हम तो ये जान हथेली पे लिगे फिरते हैं, जब मेरा दिल करे हम तो ये जान हथेली पे लिगे फिरते हैं, बस किसी दिन हमें हल्का सा है इशारा कीजिए, ताली भी मारा कीजिए। राग मिक्सारी, राग मिक्सारी सारे राग रोटी। अच्छा, एक लफ्ज मैं बड़ा, अल्लाह मुझे माफ फरमाए, मैं इज्तिहाद एक लफ्ज है, वो अगर आप जब म्यूजिक मार्केट के अंदर जाएंगे तो तुहानू नच पंजाबन भी गाना पड़ेगा। मैं एक बात कर रहा हूँ, जो आज का माहौल है, जो लोगों का है, और वैसे भी फनकारों का डैम टूट गया है और सारे रुड़ के अंदर आ गए हैं, ते मैं ते कवाली च डुब के फौत हो गई। कोई नहीं, अच्छा डैम आएगा। रफाकत भाई देखें, अगर इसके जवाब में कोई ये दलील देता है कि जब रागों की पाबंदी की जाती थी, सुरों के बंधन में बंधा रहते थे सारे, तो उस वक्त भी मकसद जो था वो महजूज करना होता था, ठीक है।
तो अगर आज राग मिक्स हो गए हैं, खिलाफ वर्जी हो जाती है, तो उसका मकसद भी महसूस करना है, तो आप कैसे इख्तलाफ करेंगे इस बात? नहीं, मैं इख्तलाफ कर ही नहीं सकता, क्योंकि हम पर एक ऐसा आर्टिस्ट एहसान करके चला गया है जिनका नाम है जनाब हजरत नुसरत फतेह अली खान की। अच्छा अच्छा अच्छा। वो हम पर एक एहसान ऐसा कर गए कि वो राग को भी आम कर गए। अच्छा। सरगम से भी पैसे करने को मिलते हैं। एक दफा कभी उनको किसी ने कहा था, जो मैंने कहीं सुनी है ये बात, मैं उनसे मिला भी, उनके पास बैठा भी हूँ, उनके पैरों को हाथ भी लगाया कि यार अब सरगम करते रहते हैं सर। वो कहे यार ये क्यों करते हैं आप? कहते एक वक्त आएगा कि ये भी बिकेगा। तो आज कव्वाली एक जिसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है। तो ये गाने बजाने सुरों का। की जो टेक्स्ट बुक है उसमें नहीं है ये सुरों के टेक्स्ट बुक में है। अच्छा। ये जो भी उन्होंने काम किया उसको गिन के किया। ये मैथमेटिक भी है, ये अच्छा। वो मैथमेटिशियन भी थे, म्यूजिक के मैथमेटिशियन। अच्छा। वाह वाह। म्यूजिक को गिन के किया जाए, ही कर लीजिए। एक ताल है 10 मात्रे का, जैसे दिन ना दिन दिन ना दिन ना दिन दिन ना दिन ना, 10 हो गए पूरे। रिपोमा गिन लो। एक 9 मात्रे भी ने ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਖਾਸਮ ਨੇ ਗਾਣੇ ਬਣਾਏ, ਉਹ ਗਿਣਾਂਗੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਆਏਗਾ। ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਸਤਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨੈਣ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਦਿਲ ਦੇ ਕੇ ਪਛਤਾਨੀ ਆ ਮੈਂ, ਦਿਲ ਦੇ ਕੇ ਪਛਤਾਨੀ ਆ ਮੈਂ, ਬੇਦਰਦੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਿਣਾਂਗੇ ਦਿਨ ਨਾ ਦਿਨ 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 ਨਾ ਦਿਨ, इस तरह करके वो भी उसको मत ताल बोलते हैं। जैसे 3 ताल है, उसकी 3 ताली हैं, ना दिन दिन ना दिन दिन ना ता दिन दिन ना दिन दिन ना, 3 है। एक ताली पहली पे, एक 5 पे, 9 खाली है, फिर 13 पे, फिर पहले आएंगे आप। अब उसको गिने, ये सारा मैथ है। रफाकत भाई, ये जो आज के सारे गुलकार हैं, इनको तो फिर 1 2 3 भी नहीं आती इस गिनती की। नहीं जी, आज के गुलकार जो अब गा बजा रहे हैं, हाँ। उनको बहुत कुछ पता है। कैसे? वो जैसे अगर 3 ताल की तिहाई है तो वो कमाल की तिहाई भी बना रहे हैं, और लोग उसको एंजॉय भी कर रहे हैं। अच्छा, जिसको म्यूजिक का पता नहीं होता और वो क्लासिकल सुन रहा होता है, लेकिन उसके म्यूजिक इंसान के अंदर होता है। हाँ। अच्छा, जैसे किसी अताई को क्लासिकल सुनाया जाए, उसको पता नहीं कि क्या हो रहा है, लेकिन वो मजा ले रहा होता है उस सुर का, उस तिहाई का, उस बोल का। जैसे जब ना दिन दिन ना दिन दिन ना ता दिन दिन ना दिन दिन ना ऐ बोल, तो वो बैठा है अताई टाड़ी तो पूरा इंज करके सुनेगा ना, पूरा ख्याल आ रहा है नाले भी कह रहे कि गलत किथे गलत किथे है, थोड़ा जिहा वो इंतजार करते हैं कदों बसूरा है, उਦੋਂ ਬਸੁਰਾ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਤਾਈ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਔਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਵੈਸਾ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। आप मेरी नकल क्यों उतार रहे हैं? मैं अलाप का बहुत मजा लेता हूँ, चाहे सांस लंबा हो छोटा दुनिया हो, का मैं सबसे- जबरदस्ती जो है ना वो कहते हैं यार अलाप मौसीकी में अलाप दुनिया में सबसे मुश्किल काम है। वो वाकई सही बात है कि नुसरत फतेह अली खान साहब ने बहुत इसकी मुश्किल। पैकिंग इतनी खूबसूरत कर दी है कि ये बिकने लग गया है। उसके अंदर आपको सालसा नजर आएगा, उसके अंदर आपको मेरेंगे नजर आएगा, उसके अंदर आपको पॉप नजर आएगा, उसके अंदर आपको R&B नजर आएगा। क्योंकि ये जो आपका ताल है दादरा और कहरवा, ये कहरवा एक ऐसा ताल है जिसपे आपने अटकियाँ उड़िकियाँ सुनी है, जिसमें आपने जितनी भी कवालियाँ हैं सुनी है आपने, दादरे में आपने सुनी है, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम अपने मन। उसका जो कवाली का जो सबसे खूबसूरत जो हिस्सा है वो जो उसकी धा है, सांसों की माला पे सिमरू में पी का ए दागी, अपने मन की मैं जानू और भी के मन की राम, सांसों की माला पे सिमरू मैं भी का क्या बात है। कवाली की ताज है। उसके कुछ सॉन्ग भी बने हैं जो खान साहब ने बनाए हैं, उसके अंदर भी वो कवाली का अंग है। आप जरा गौर करें, अपना नहीं जीना मेरी यार सांसों- बिना ना जीना। अब देखिए इसमें सारी ताल ही है। हाँ जी, दुख गावे सुख जावे, दिल कहता मैनू यार दी जुदाई गावे। देखो बोल आप यार, मेरी सांसों में बसा है। मेरी सांसों में बसा है तेरा, आप ही बोला है, तेरा ही एक नाम, तेरी याद हम सफर सुबह को शाम, तेरी याद हम सफर सुबह को तू मेरे दिन में रातों में, खामोशी में बातों में, बादल के हाथों में भेजूं तुझको ये पैगाम, तेरी याद आ गया बोल हम सफर। ये गिनतकारी है, वही मैं सुना रहा था। उसमें एक अंतरा है, वो बड़ा टेक्निकल अंतरा है। सर आप ओहो वे मजा भी है और लय भी है। लय भी है। मैं होवा दुनिया तो की लेना,
क्या बात मैं है। यार के लिए पावन आए। आए, क्या बात है। नाज़रीन, रफ़ाकत साहब की खूबसूरत और दिलचस्प बातों का सिलसिला जारी है, लेकिन मजबूरी है एक छोटे से वक्फे की। क्लासिकी मौसीकी की बात करते हैं ख़ास तौर पे, तो फिर मैं ये महसूस करता हूँ, मुझ जैसा अताई ये महसूस करता है कि आवाज़ का खूबसूरत होना ज़्यादा मायने नहीं रखता, बल्कि अगर आपको सुरों पे कमान है, पूरी कमांड है, तो फिर आप आवाज़ से मावरा हो जाते हैं। नहीं ऐसा ही है? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, आवाज तो पहली शर्त है। अगर आप लता जी का गाना रहना बीती तू, ये मेरिट है। अगर किसी की आवाज भारी आवाज है, यानी अल्लाह ने उसको गले में भगवान नहीं बोलता, कहीं हो के कहते नहीं हैं नहीं ना, भगवान बोलता है तो भगवान गाना नहीं आता है। बोलता, लेकिन वो सुरों के जरिए उस पे कमान हासिल कर लेता है। ऐसा भी तो हो सकता मैं है। नहीं हो सकता। ये हो सकता है। अच्छा, कवाली में एक छूट है कि कवाली में इतना गाना बजाना हो जाता है, गाना इतना लोग बंदे, यानी कि पहले तो 15 उर्स होते थे उधर गा गा के, आखिरी उर्स पे बंदा ठीक है शायरी अच्छा तो उधर जाके फिर गला खुल जाता था। अच्छा, क्योंकि गाने का अंदाज है, बोलने का अंदाज फिर नीचे चला जाता है। होता ये है कि वो जो गाना बजाना है कवाली का, उसका जॉनरा और है। अब ये तो नहीं हो सकता कि कवाल ये गा दे मुसाफिर हूँ यारो ये तो नहीं हो सकता ना, नहीं, क्योंकि इसके लिए तो आपको पहले 8 घंटे सोना है। मैडम नूरजहां को मास्टर अब्दुल्ला कहते थे, खुदा दे वास्ते तू स्टेज दा शो नहीं करना, सवेरे तेरी रिकॉर्डिंग, क्योंकि स्टेज के शो पे आपको बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ती है, और जो कंडेंसर माइक होता है वो जगह लंगड़ नहीं देता। बदन उदास मेरा तेरे प्यारे दा प्यासा, ठहरो। बदन उदास मेरा तेरे प्यारे दा प्यासा, खुली गा रेशमी बावा सलाम कह दिगने। अब देखिए सुर क्या लग रहा है, धड़क दे दिल सामा सलाम कह दिगने। उन तुसी गा के आयो 8 शो तेनू बेचैन निगाह सलाम कह। अच्छा ये बताएं कि बतौर शागिर्द हाँ जी, आप अगर एक उस्ताद की हैसियत से ग्रेड करें, जाहिर है कि वैसे तो दोनों ही आपके लिए बहुत ही, आपके वालिद साहब मरहूम नज़ाकत अली और दादा मरहूम आपके सलामत अली, उनके बारे में मैं कोई, उनके फ़न के बारे में तो आप भी नहीं राय देने की जसारत करेंगे, लेकिन उस्ताद की हैसियत से ज़्यादा बड़ा उस्ताद कौन था? आपके वालिद साहब या दादा हुजूर? ऑब्वियसली उनके फादर विलायत अली खान साहब। अच्छा, विलायत अली खान कहते थे मुझे बंदर दे दो, उसको गाना सिखा दूंगा। अच्छा, गाना सिखाना भी एक फन है। हाँ। यही तो मैं अर्ज करने की कोशिश कर रहा था कि अगर वो ये कहते थे मुझे बंदर दे दें, हाँ। तो बंदर की आवाज तो अच्छी नहीं है, वो कहते थे मैं सिखा दूंगा। नहीं नहीं, वो एक, हाँ, अल्लाह यही तो आपको मैं अर्ज जिंदगी कर रहा दे। हूं कि अगर आपको सुरों पे मुकम्मल दस्तरस हो जाती है, तो फिर आवाज से आप मावरा हो जाते हैं। अच्छा चलिए, मैं इस फलसफे को भी मान लेता हूँ, लेकिन फिर भी आवाज का नहीं, आप मेरे शो में आए हुए हैं, आपको मानना पड़ेगा। एक जॉनरा होता है। क्यों नहीं जी, जुनैद फतेह अली खान साहब इन्होंने पूरा म्यूजिक फतेह कर लिया। उनके पास एम मरासियात भी नजर आ रहा है। सर मसला ये कि सर चाह रहे उनकी आवाज नहीं अच्छी, तो वो कह रहे क्या मैं सुरों से कमान ये किसने कहा है कि सर की आवाज नहीं अच्छी? मतलब कि इतनी अच्छी आवाज एवरेज है, मैं Average सुरों है। से नहीं सर, तुम इस बहुत शो को अच्छी है, कंटिन्यू करना चाहती हो या नहीं? तो वो सुरों से कमान डालना फिर भी चाहते उधर कहनी जाएगी सर ने निकाल दिया। अल्लाह मैंने ने सिर्फ इतना ही कहा था एवरेज, मैंने बुरी आवाज भी नहीं कहा। इतना अच्छा उन्होंने ओरिगा का जोड़ा पहना हुआ। नहीं, सर की आवाज वाकई बहुत अच्छी। हाँ सर ने जी। 2 दफा भी चाय वाले को बुलाया नहीं। ओए! ये बिल्कुल एक डिफरेंट जॉनरास हैं, प्लेबैक सिंगिंग, कवाली, ठुमरी और गजल गाना, नात पढ़ना, जो जिस इसकी भी एक जसारत है। तो मैं समझता हूँ ये सारे डिफरेंट जॉनरास हैं, और इनमें मेहनत अपने अपने तरीके पे करनी पड़ती है। विक्की ने ठुमरी में तो मेहनत नहीं की, ठुमकी में बहुत की।
डांस मैंने इनका थोड़ा सा देखा है, वो भी ठुमरी थी, खुदा की कसम। अच्छा वो कुछ ठुमरी का मतलब ये है कि आपने बहुत सारे सुरों के साथ जैसे इन्होंने अंदाज दिखाए, उस अंदाज में जब इन्होंने अपने आप को पेश किया, जैसे दर्द दीवाना जाना, थोड़ा सा इस तरह भी होना चाहिए। दर्द दीवाना जाना है, दर्द दीवाना जाना, जिसकी खातिर हमने देखो सारी उमरिया बिताई, सौतन संग वो, ये ठुमरी है। प्रीति करत है सौतन, अरे हमरा कहा ना माना, दर्द वाना जा, ये पूरा काम है। डॉक्टर रफाकत उमर आदिल लगे। क्या कह रहे हैं? मगैम्बो खुश हुआ। अच्छा मैं चाह रहा था, मैं थोड़ा जो छेड़ना चाह रहे हैं हजूर हजूर कि मैं चाह रहा कि तुसी ना थोड़ा जिहा मतलब मजाक च ना मैनू तुसी जुगतां कड्डो। कट्टो ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੜੇ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਖਾਨ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਹਾ, ਖੈਰ ਮੇਰੀ ਕਰੇ। ਕਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਈ ਸਲੂਟ ਯੂ ਫॉर योर ਆਰਟ ਐਂਡ नहीं मैं चाह रहा ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਖੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਦੇਵਗਨ, ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਔਰ ਇਤਨੀ ਸਫਿਸਟੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਤਨੀ ਮਹਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਬੋਲੇ ਹੋ, ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੱਸਿਆ। अच्छा जी गाना तो ਤੁਹਾਡਾ माशाल्लाह है ना जी कि मैं चांद से चेहरे का सदका भी उतारा कीजिए। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿ ਤਲਹਾ ਰੈਪ ਗਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓਗੇ ਅਤਾਉਲਾ ਇਸਾ ਖੇਲਵੀ ਲਾਲਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪਠਾਣੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਵਾਹ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ One and only। ਵਨ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਾਦ ਲਾ ਲੈਣੀ ਜਿੱਥੋਂ, ਉਹ ਚਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ। पहले तो उन्हें फतेह भी ना कहो। इससे मैं पहले माफी- कि मैं आप माफी। रफाकत भाई अपने ही गाने का बेड़ा गर्क करें, पहले उसको जरा हमें गुनगुना के तो सुना देना। चांद से चेहरे का हाँ, गुनगुना पहले के सुना। गुनगुना के सुना देना। पहले वो हो जाए। चांद से चेहरे का सदका भी उतारा कीजिए, मशवरा है ये मेरी जान, मसद हाय गवारा कीजिए। शेर हैगा, हाय तो सुनो जरा। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹਜ਼ੂਰ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਉਹਦੇ ਚ ਸ਼ੇਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕੋ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂਦਾ। ਸਿਰਫ ਤਰਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਪ तो महल नशी नर्म मुलायम से है, आप तो महल नशी नर्म मुलायम से है, झोंपड़ी है ये गरीबों की गुजारा कीजिए, झोंपड़ी है ये गरीबों की गुजारा, हम तो हाथों में लिए, आगे थोड़ा सा रैप भी आ गया, हम तो हाथों में लिए फिर देखें, बिच क्लासिकल भी आ रहा, कासाए दिल हम तो हाथों में लिए फिर देखे कासाए दिल, माल कैसा है किसी रोज नजारा कीजिए, चांद से चेहरे का सदका भी उतारा है कीजिए। अब इस खूबसूरत मुसव्वरी के ऊपर कांटे फेरें और पेंसिल और खच 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 में चोले फेर दें, यार किस जरा रैप किस रैप हो मुसीबत जाए। से- इसी गाने को जरा रैप में तलहा गा रहा है। चांद से चेहरे का सदका भी उतारा कीजिए, Yo, baby. मशरवा है ये मेरी जान, गवारा ta 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 ra ra bum 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 ta 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 ra ra tam tam, oh yeah babe, ta ta अच्छा, ta चले। ta 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 ta। तो ईसा खेलवी साहब जी। चांद से चेहरे का, चांद से चेहरे का, ओ चांद से चेहरे का, चांद से चेहरे का सदका भी
उतारा कीजिए, मशवरा है मेरी जान, नहीं मशवरा है मेरी जान, गवारा कीजिए चांद से। सबसे मुश्किल पठान खान साहब। मेरा चांद से चेहरा भी तू, गवारा भी तू, मशवरा है मेरी। क्या बात है यार, क्या चलो जी आगे बात। वन आखिरी सेम सॉन्ग। अब आपका गाना मक्तल में आ गया। चांद सा चेहरा बदो बदी। ये तो आपने जबर, ये तो आपने बदोबदी डाल दिया है। लेकिन चांद के सर- चेहरे में ही रहे। चांद से बात चेहरे तो का है। सदका बदो बदी। सर एक बात तो है, आपने तीनों बड़े सिंगर्स को इतना कमाल गाया, बड़ी अच्छी नकल की, लेकिन चाहत को एक क्रेडिट जाता है, उसने आप जैसे बंदे को फेल कर दिया है। मैं फेल और मेरे समेत कई फेल हो गए। आप वैसा नहीं गा सके। अच्छा बसूरे की इस हद तक कोई जा ही नहीं सकता। यही तो उसका फन है। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। खुशामदीद वो आए हमारी चौखट पे, खुशामदीद वो आए हमारी चौखट पे, बहार जिसके कदम का तवाफ करती है। सर अब हम चलते हैं मेहमानों की तरफ और गुफ्तगू का आगाज करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली अता है। मेरा सवाल रफ़ाकत अली खान साहब से है। सर आप नए गाने वाले सिंगर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी मैं बता दूं, नए गाने वालों के लिए नाम के पीछे ना जाएं। ठीक है। वाह, कभी ना नाम के पीछे जाएं, अपने काम पर ध्यान दें। नाम खुद ब खुद पीछे आता है, पैसा खुद ब खुद पीछे आता है। लोग सिर्फ इसलिए करते हैं कि हमें पैसा मिल जाए, हमें नाम मिल जाए। जितना पैशनेट होके अपने काम पर ध्यान देंगे, उतनी जल्दी अल्लाह ताला आप पर अपना फजल करेगा। जी नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम राशिद लकी है और मैं आपको पंजाबी गाना सुनाना चाहता हूँ जो मैंने खुद लिखा। ये सुनाए। भुलदियां नहीं यारो निक्कियां शरारतां, निक्कियां शरारतां, भुलदियां नहीं यारो निक्कियां शरारतां, निक्कियां शरारतां, खेडदे सां जिथे उथे बन गईयां मारतां, भुलदियां नहीं यारो निक्कियां शरारतां, निक्कियां शरारतां, खेलां विचों खेल बोती क्रिकेट सजदी, ओ लक्की जदों मारे छक्का गेंद भी ना लभदी, खेलां विचों खेल बोती क्रिकेट सजदी, लक्की जदों मारे छक्का गेंद भी ना लभदी, जित जांदे जिन्ना दियां रब्बी ने सिफारिशां, भुलदियां नहीं यारो निक्कियां शरारतां, निक्कियां शरारतां, खेडदे सां जिथे उथे बन गईयां मारतां, भुलदियां नहीं यारो निक्कियां शरारतां। सुहाना का मेहमान से सवाल ये है कि आप किसी घराने में फंक्शन करने जाते हैं, किसी अमीर घराने में जाते हैं। अच्छा फंक्शन के बाद आपको पता चलता है कि ये तो कंगाल घराना है। अच्छा। बहुत सारे अब वो आपको पैसों के लिए आपसे बार्गेनिंग, आपको 4 ऑप्शंस दे रहे हैं। एक आपने सेलेक्ट करनी है कि आप कौन सी एक्सेप्ट करेंगे। अरे वाह, ऑप्शन नंबर 1, महफिल में मौजूद राहत फतेह अली खान के साथ सेल्फी ले लें। अच्छा पैसे नहीं दे रहे, अच्छा ठीक है। ऑफर दे रहे हैं। ऑफर नंबर 2, हमारा चावल का कारोबार है, हमसे 1 मन चावल ले लें। एक मन जी। ये तो उन्होंने चावल ही मारी। ऑफर नंबर 3, हमसे भी जवाबी गाने ही सुन लें। वाह, अच्छा आप में गाने ही सुन लें। ढाड़ी प्लस ढाड़ी, हासिल आया किस्मत माड़ी। और ऑप्शन नंबर 4 है कि अल्लाह के नाम पे माफ कर दे, फंक्शन हमने करवा लिया। मैं एक बड़ा आदमी हूँ, जी। तो बाप खुदा मोहब्बत के दुश्मन नहीं, अपने उसूलों के गुलाम हैं, माफ कर देंगे उनको। ओए गुलाम नहीं है रफाकत भाई, आप मजबूरी का नाम चुन लिया। मजबूरी का नाम मेरे चुन कोल मैं लिया। किथे चौल चौके लेके जाऊंगा, अल्लाह जाने केड़े चौल दे देण और रात साहब दे नाल सेल्फी मैं किते भी खिचा लांगा। किथे खिचा लांगा, और कोई पता नहीं मन चौल पके दे देण, इन्ने किथे वंडदे फिरनगे।
आखिरी ये ना हो कि आपका माफ करना सुन के इस सवाल के बाद आपको सच में कोई ऐसे बुला भी ले। ये भी ठीक है। मैं चला जाऊँ सर मेरा भी एक सवाल जी। आपसे। अब देखना अल्लाह दे राह दे करेगा। अल्लाह के नाम पे दे यार दे। नहीं, आपका बेटा बख्त बहुत हिट है अरे माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो बख्त के होने के बाद आपको वक्त लगा था या उससे पहले वक्त लग गया था? जी वक्त पहले ही लग गया था, माशाल्लाह। क्योंकि मैंने अपनी माँ से दवाएं ली हैं। बहुत वाह 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 वाह। माँ की दुआ जन्नत की आवाज़ है, बिल्कुल सही बात है। बड़ी बात। और वो एक दुआ किया करती थी कि जा तेरे रास्ते साफ हों, अल्लाह ने मेहरबानी फरमाई। अच्छा रफाकत भाई, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए अभी मैंने 2 शेर पढ़े हैं सिद्रा सहर साहबा के। अच्छा जी। हम पहले उनके गाने भी गवा चुके हैं, तो इस ज़रा अपनी आवाज़ में इनायत कर दें। एकदम से इसकी कॉम्पिटिशन करना बड़ा एक मुश्किल काम है। चलें, लेकिन आपके लिए क्या कोई मुश्किल नहीं है। आपके लिए कौन सा मुश्किल है? ये आपके दाएं राह का कमाल है। आए हाय, आए, वाह। कौन आदमी आप लय और सुर से भीगे हुए हैं। आए, आए। खुदा की कसम। जी जुनेद भाई, आज बहुत सारे इम्तिहान हो रहे हैं, बड़े बड़े लोग बैठे हैं, तो उनके सामने अल्लाह इज्जत रख रहा है अभी तक। तो मैं कोशिश करता हूँ, कॉम्पिटिशन का मुझे शौक भी है, शायरी भी बड़ी अच्छी। अपने आँखों को अकीदत से लगा के रख ली, तेरी दहलीज की मट्टी उठा के रख ली, अपनी आँखों को अकीदत से लगा के रख ली, तेरी दहलीज की मट्टी उठा के रख ली, इसने साल के स्वागत के लिए पहले से हमने पोशाक उदासी की सिला के रख ली, हमने पोशाक उदासी की सिला के रख ली, अपनी आँखों को अकीदत से लगा के रख ली, तेरी दहली जिकी मट्टी उठा के रख ली। बहुत अच्छे।